तो वेलकम टू मिशन एग्री। आज हम पढ़ेंगे क्या, मेज। ये आपको पता है, मेज पे पढ़ेंगे और इसके बारे में हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अभी आप सबने बताया मुझे क्या होता है आपका बॉटनिकल नेम बताया, आप बताया हु इज़ द फादर ऑफ, बताए आप ऐसे कुछ बताए बताए हुए थे। विवान सिंह अभी बताए हुए थे, फादर ऑफ डबल क्रिस क्रॉस डी जॉन, ये बताए हुए थे मुझे याद है। और एक बताए थे फादर ऑफ सिंगल क्रॉस, ठीक। कौन दिया था, ये सारे मुद्दे पे अभी बात हुई है, ठीक। इनसे आप अगर सारे स्टूडेंट चैट करके बोल रहे हैं तो इनसे आप सभी का रिवीजन हो रहा है एक तरीके से, ठीक ठीक। इनसे आप सभी को फायदा है। तो चलिए, आपको जो अभी मैं बताया हूँ कि मेज जो है, मक्का जो है, इसको हम तीनों सीजन में करते हैं, ठीक। रबी, क्रॉप, जायद, तीनों सीजन में हम करते हैं। तो अब बात आता है सबसे बेसिक नॉलेज क्या है। सबसे बेसिक नॉलेज पहले जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे बेसिक नॉलेज ये है कि मक्का जो है, मैं जितना बोलूँगा आपको थोड़ा नोट डाउन भी करना है, ठीक। मक्का जो है उसका बॉटनिकल नेम सबसे फर्स्ट आता है, ठीक। बहुत सारे बताए भी है कि क्या होता है मक्का का बॉटनिकल नेम, ठीक। बहुत सारे बताए भी हैं कि व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ मेज, ठीक। अच्छी बात है, आप सभी को पता है, ठीक। अच्छी बात है, आप सभी को पता है। तो चलिए, तो मेज की बात करें हम, मेज की बात करें हम सबसे पहले, मेज की बात करें तो सबसे पहले बॉटनिकल नेम की बात करते हैं हम। तो व्हाट इज़ बॉटनिकल नेम, तो आपको पता है कि मेज का बॉटनिकल नेम जिया मेज होता है, ठीक। यस, जिया मेज होता है। और ये किस फैमिली से बिलोंग्स करता है उसके बाद वाला बेसिक आता है। बेसिक पहले जानिए, मेज बिलोंग्स टू ग्रेमिनी, जिनको पोएसी फैमिली होता है, ग्रेमिनी फैमिली होता है, ठीक। उससे बिलोंग्स करता है, ठीक। तो मेज जो फैमिली का बात करूँ मैं, तो वो कौन सा फैमिली से बिलोंग्स करता है, तो ग्रेमिनी, ग्रेमिनी और या इनको पोएसी बोलेंगे, ठीक। इस फैमिली से बिलोंग्स करता है। और एक बात जब देखिए, और मक्के को जो है अंकुरन के लिए, ठीक, जब वो उनसे जो है अंकुरन का टाइम आता है तो उसके लिए जो है मक्के को कितना 30% जो है, सबसे पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ, ठीक। फिर मैं आगे बात करूँगा, ठीक। उसके लिए जो है आपको, उसके लिए जो आपको जो है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की नीड होता है, ठीक। आवश्यकता होता है, ठीक। और क्रोमोजोम नंबर की बात करूँ तो 2n = 20 यहाँ पे देखने को मिलता है हमको मेज में। क्रोमोजोम नंबर दिख नहीं रहा है, क्लियर। तो नेक्स्ट बेसिक है कि ओरिजिन प्लेस इसका क्या है, जिनको हम शॉर्ट में ओपी आप लिख सकते हो, ठीक। ओपी लिख सकते हो, ठीक। तो आपसे पूछा जाएगा बहुत बार जो है, आईसीएआर और बीसीसी जैसे एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और आप उनको पढ़ नहीं पाते हो, ठीक। और छूट जाता है आपका, ठीक, जो कि 4 मार्क्स मेरा चले जाता है, ठीक। तो जस्ट सही बोल रहे हो, ठीक। तो आपको मैं बता दूं कि उनका जो है, अच्छा दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक। परेशान नहीं होना, ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ठीक। ठीक है, ठीक। तो इसमें जो है सबसे पहले बात करूं तो आपको ओरिजिन प्लेस, तो वो मैक्सिको है, ठीक। मैक्सिको कहाँ पड़ता है, आपसे ओरिजिन प्लेस जो है वो मैक्सिको पूछ लेगा, ठीक। अब पूछेगा कि एक कहाँ पड़ता है, ठीक, कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपको साउथ अमेरिका। तो आपसे एक क्वेश्चन, ये साउथ अमेरिका, और आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि मक्के की खेती की शुरुआत कहाँ हुई। आपको ऑप्शन में ना ही आपको मैक्सिको देगा, ना ही आपको साउथ अमेरिका देगा, बस आपको क्या देगा, आपको इंडिया, चाइना, जापान और अमेरिका ऐसे देगा, साउथ अमेरिका नहीं देगा, ठीक। तो आपको अमेरिका टिक करना है, ठीक। यस, और मैक्सिको में भी नहीं भी दे सकता है, ठीक। तो इसीलिए ये सारे बात पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन को घुमाया जाता है। तो आज का टॉपिक मेज है हमारा। और एक बेसिक पॉइंट है कि मेज जो है उसमें कितने जो है परसेंट फैट पाए जाते हैं, बताइए। फैट कितने पाए जाते हैं मेज में, बताइए, फटाफट बताइए, बताए हुए हैं, बताइए। तो मेज की बात करूं, बताइए आप सभी फटाफट। हाँ, बता रहे हो, जल्दी बताइए आप सभी। तो मक्के में जो है फैट अप्रोक्सीमेटली हम 4 to 5% लेते हैं, ठीक। ठीक है। और आगे का मुद्दा हमारा है, आगे का मुद्दा है ये हमारा, कि इसमें जो है आपको एक दिखेगा हमको कार्बोहाइड्रेट, आप सही बताए थे एक बार, साक्षी कुमारी शायद बताए थे। तो कार्बोहाइड्रेट जो 70% हमको इसमें मिलता है, ठीक। ये हमारे बेसिक पॉइंट हुआ,
अब हम जो है वो हम चलेंगे आगे, कुछ पॉइंट्स है उस पर बात करते हैं। ठीक, सबसे पहला पॉइंट आपको मेज तक, तो मेज क्या है? बिहार देश का जो है प्रमुख मक्का उत्पादन राज्य है। ये आपको पता है कि बिहार देश का जो प्रमुख मक्का उत्पादन राज्य है, और इसका खेती जो है ये तीनों मौसम में की जाती है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसम में किया जाता है। और खाद्यान्न फसलों की बात करें तो मक्का का उपज जो है सबसे अधिक होता है। खाद्यान्न फसलों में सबसे ज़्यादा उपज किनका होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बोलोगे मक्का का होता है। ठीक, और मक्का का जो है यूजेस बहुत ही जगह होते हैं। कैसे, ये आपको पता है, इसकी खेती जो है तीनों मौसम में की जाती है, मैं बता चुका हूँ। और खाद्यान्न फसलों में जो है, खाद्यान्न फसलों में मक्का सबसे अधिक उपज देने वाला होता है। ठीक, और इट इज़ कल्टिवेटेड इन 3 सीजन्स, खरीफ, रबी एंड जायद। ठीक, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये तीनों सीजन्स में होते हैं। ठीक, और मेज इज़ द हाईएस्ट एल्डिंग क्रॉप एमंग फूड क्रॉप्स, और ये जो ज़्यादा एल्ड होता है, ज़्यादा उपज ये देते हैं और दूसरे क्रॉप के अनुसार। ठीक, यस, चलिए, मक्का का उपयोग जो है खाद्यान्न, पशु आहार, औद्योगिक महत्व के अनेक वस्तुओं को बनाने में तथा हरा चारा जो होता है के रूप में भी किया जाता है। ये आपको पता है कि अगर आप नेपियर घास या रिचका, और एक मक्का की तरह ही होता है, ठीक, उसको नाम से नेपियर घास के तरह होता है, सिमिलरली वैसा ही होता है, जो कि मक्का की तरह दिखने में होता है। वो जो है वो हम क्या चारा के रूप में हम उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसमें जो है अनाज हमको दिखने को नहीं मिलते हैं, और उसको हम पशु को खिलाने के लिए हम उसको लगाते हैं। ठीक, तो और जो मक्का जो है, मक्का बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो वो हम आगे बात करेंगे। ठीक, तो उसके टाइप्स और उसके बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं, प्रभेद पे बात करेंगे। ठीक, वो सारे मुद्दे पे बात करेंगे। बीज दर, सीड रेट क्या होता है, ये सारे, और उसमें क्या रिक्वायरमेंट है कंपोस्ट का। ठीक, वो सारे हम आगे खाद्य उर्वरक सारे पे बात करेंगे। ठीक, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको, उसी में बता रहा हूँ, फूड ग्रेन, एनिमल फीड, इंडस्ट्रियल यूज ऑफ मेज, मेनी आइटम ऑफ इम्पोर्टेंट्स आर मेड इन मेकिंग एंड अस ग्रीन फोडर। आपको बता दिया, ये सारे मुद्दे जितना मैं बताया हूँ वही है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? बताइए सबसे पहले, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से बताइए। यस 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 यस, बताइए, सब बताइए। ठीक है, अब सबको समझ में आ रहा है? यस, चलिए, बहुत अच्छी बात है, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस, कहीं भी डाउट। चलिए, अब आगे जो मुद्दा है हमारा, आगे मुद्दा हमारा ये है, मक्के के विभिन्न खाद्यान्न किस्मों के होते हैं। ये पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न आदि बाजार बढ़ा रहा है। ठीक, ये जो आप कहीं पे जाते हो तो आजकल लोग जो है कहीं पे जैसे कोई मूवी देखने कोई जाते हैं, ठीक, कोई सिनेमा हॉल जाता है, ठीक, मान के चलो, ठीक, और वहाँ पे वो बैठता है, तो भले ही वो इंग्लिश नहीं जानता हो, ठीक, भले वो इंग्लिश नहीं जानता हो, इंग्लिश में गोबर बट्टे, जीरो बट्टे सन्नाटा आता हो उनको, ठीक, जीरो बट्टे सन्नाटा समझते हो, वो आता हो, लेकिन वो भी अगर सिनेमा हॉल में बैठेगा और उधर से मक्का का भूजा आएगा, ठीक, वो नहीं बोलेगा भाई साहब मक्का का भूजा दो, वो बोलता है भाई साहब पॉपकॉर्न देना, बताओ। वही वही होता है। तो ये जो होता है आजकल, पॉपकॉर्न एक फेमस हो गया, भले ही वो होता है मक्का का, लेकिन उसका नाम से ही लोग उनको खाते हैं। ठीक, तो यस, उनके नाम से ही उनको लोग खाते हैं, तो ऐसे होता है। ठीक, इसी प्रकार होता है। ठीक, चलिए, और आपको पता है, इन वेरियस फूड ग्रेन्स ऑफ मेज, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न एक्सेट्रा मार्केट हैज इंक्रीज, यही सारे जो है मार्केट को इंक्रीज कर रहा है। कैसे? तो अंग्रेजों की मदद से। ठीक, उनका इंग्लिश इंग्लिश नाम, और क्या क्या नाम रख देता है, जिसका किसी का नाम रख देगा, कोई एक भिखारी, उसका नाम रख दो मिस्टर डिसूजा, अब वो जाएगा तो उसको सभी बोलेंगे मिस्टर डिसूजा, उसी प्रकार ये है। ठीक, यस, आ रहा है समझ में? बिल्कुल आ रहा है ना? आएगा। चलिए, और मक्का की अच्छी गुणवत्ता वाली किस्म के आ जाने से जो है, अब मक्का ना सिर्फ अधिक उपज देने वाली है बल्कि पौष्टिक आहार देने वाला भी फसल है। अब तो इसके नया नया वैरायटीज़ हुए हैं, जब हम क्रॉस कराते हैं एक दूसरे किस्म वैरायटीज़ के मक्के मक्के को, हम दूसरे वैरायटीज़ को, तो हमको एक थर्ड क्वालिटी के मक्के बनते हैं। ठीक, तो हम आपको क्रॉस करके बताए हुए थे, जब हम ये हमारा वैरायटीज़ है इसको हम क्रॉस करते हैं हम सेकेंड वैरायटीज से, take second varieties से, then we get a new varieties, okay, then we get a new varieties, okay, ये आपको पता है। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट वन जनरेशन में हमको नया वैरायटीज देखने को मिलता है। ठीक, ये आपको पता है। यस 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 यस, ठीक है। तो
आपको पता है कि ये सारे, और इनसे क्या होता है, हमारा यील्ड जो है वो मक्के का वो अधिक होता है, उपज जो है उसमें अधिक होता है। और उनसे लेकिन आपको वो जो है वो उसको आप बीज तैयार करने के लिए वो मक्के को आप रखना उचित नहीं रहता है। ठीक, चलिए आपको बता दिए। नाउ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी वेराइटीज ऑफ मेज, मेज इज नॉट ओनली अ हाई यील्डिंग क्रॉप, मेज जो है सिर्फ हाई यील्डिंग क्रॉप नहीं है लेकिन आल्सो अ न्यूट्रियस फूड क्रॉप। ठीक, वो क्या कहता है, न्यूट्रिशन, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि हमारे शरीर को जो बहुत ज़्यादा मदद कराते हैं, इसलिए उसको न्यूट्रिएंट्स क्रॉप के नाम से भी हम जान सकते हैं। ठीक, वो इसमें नहीं दिया, मैं बोल चुका हूँ आपको, मैं बोल दिया हूँ। ठीक, अब आगे आर्थिक महत्व तथा जलवायु परिवर्तन के जो है युग में मक्का भविष्य का फसल है। और मक्का जितना यील्डिंग देता है उसके अनुसार और सारे जो फसल है वो उसके अनुसार बहुत कम यील्ड देते हैं, बहुत सारे कम उपज उनका होता है। आप धान गेहूं की बात करें, जितने खाद्यान्न, धान गेहूं नहीं, जितने भी खाद्यान्न फसल है सबसे ज़्यादा उपज कौन देता है बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए। मेज, या साक्षी कुमारी गुड, विवान सिंह यू आर ऑल्सो गुड। चलिए सभी गुड है, सभी बढ़िया है, तो मेज देता है। ठीक, चलिए और मैं आगे बात करूं, आपको आगे बात करूं तो मेज इज द फ्यूचर क्रॉप इन द एरिया होगा, ठीक, ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से आप देख सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्रॉप होता है। ठीक, और फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे ओरिजिन और डेवलपमेंट पे, उद्भव और विकास पे। तो मक्का का उद्भव जो है वो मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको माना जाता है। आपसे मैं अभी ये बेसिक जब मैं आपको शुरुआत में बता रहा था तो ये मुद्दा पे हम बात कर चुके हैं, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जहाँ मुझे पता है। आ गया है कि नहीं बताइए, ये मुद्दा आपको समझ में आया होगा। मैं बेसिक जो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ऐसा पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको लेक्चर्स के दौरान परेशानियाँ खड़ा नहीं करे। ठीक, यस, चलिए और मैं बता दूँ आपको, 1492 में जो है 1492 में जो है जब कोलंबस ने नई दुनिया का पता लगाया, और दुनिया का पता कौन लगाया, तो कोलंबस लगाया, ये आप ध्यान में रखना। ठीक, और पुरानी दुनिया को अमेरिका के साथ मक्का का भी पता लगाया। ठीक, और मक्का का शुरुआत, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा आपको, मैक्सिको या फिर साउथ अमेरिका था, यस, जिनको मध्य अमेरिका भी बोलते हैं। ठीक, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ मैच इज कंसिडर्ड टू बी द सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। ठीक, वहीं पे साउथ अमेरिका के साइड में सेंट्रल अमेरिका पड़ता है। ठीक, आप लेकिन आपको आएगा तो आपको सेंट्रल अमेरिका ऑप्शंस में नहीं रहेंगे, ये मैं श्योरली बोल दिया। बीसीसी लेवल का आप देखोगे तो जो मैं बताया हूँ आपको वो रहेगा। क्या बताया था आपको, साउथ अमेरिका बताया था। सर ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगा ना, ओके, कोशिश कोशिश, ठीक, हाँ हो जाएगा। आप वहाँ से लिखने में आपको ये सावधानियाँ होंगी कि स्क्रीन वहाँ बड़ा रहेगा। ठीक, और लेकिन हाँ ठीक रहेगा, ठीक रहेगा आप सबके लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। और लेकिन सारे नहीं होंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ सारे नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन 1492 व्हेन कोलंबस डिस्कवर द न्यू वर्ल्ड इन प्लैनेट, द ओल्ड वर्ल्ड आल्सो केम टू नाउ अमेरिका एलोंग विथ। ठीक है, ये आपको ये जितना मुद्दा मैं बताया हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि भारत में मक्का जो है 16वीं शताब्दी में जो है पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में जो है मक्का की शुरुआत कब हुई और वो किन के द्वारा भारत लाया गया, बताइए, आंसर करिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, फटाफट करिए। तो यहाँ तक का मुद्दा आप सभी को समझ में आया, सही बता रहे हो सबके सब। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जलवायु। अब हम क्लाइमेट पे बात करें, क्लाइमेट पे बात करें तो क्लाइमेट की बात करें हम, तो मेज इज बेसिकली अ हॉट वेदर प्लांट। ठीक, फाउंड एट 21 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन एंड 32 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम। देखिए मेज जो है बेसिकली एक हॉट वेदर का प्लांट है, गर्म जलवायु का पौधा है। ठीक, ये जो है 21 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। जब ये जब ये जर्मिनेट करता है तो इनको कितना नीड रहता है टेम्परेचर का, तो 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और जब इसमें जो है ग्रोथ होता है तो ग्रोथ के टाइम जो है इसमें 32 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर का डिमांड होता है। ठीक, टाइपिंग मिस्टेक, ओके ओके, अच्छा टाइपिंग मिस्टेक कैसे हो गया आपसे, कोलंबस हो गया। चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, आपको ये पता है मक्का जो है मूलतः गर्म मौसम का पौधा है। अंकुरन के समय जो है, अंकुरन के समय 21 डिग्री सेल्सियस, और जो है जब तापमान उपयुक्त पाया जाता है 32 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के समय, जिनको हम ग्रोथ बोलते हैं। ठीक, अब
एक होता है मेल मंजरिया, जब मेल जो है एक जब मक्के में जो है शीश और बाली निकलता है, ठीक। तो उस समय जो अधिक तापमान और कम नमी का होना बहुत हानिप्रद होता है। तो मक्के में जो है सिंचाई जो है वो सबसे अधिक होती है, और सिंचाई पे ही मक्का अपना एल्ड देता है, उत्पादन करता है, ठीक। और मक्के के पकने की अवस्था को छोड़कर शेष सभी अवस्था में जो है तापमान 25 डिग्री से आसपास होना चाहिए, ठीक। सिर्फ उसके पकने की अवस्था को छोड़ के और इर्द गिर्द जितने भी समय होते हैं उसमें मक्के को कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होना चाहिए, ठीक। It is harmful to have high temperature and low humidity while existing the male eardrums, ठीक। eardrums ये बात आपको मैं बता चुका हूँ। और मेज रिफाइनिंग स्टेज की बात करूँ मैं, और मेज रिफाइनिंग स्टेज की बात करूँ तो एक्सेप्ट इन ऑल अदर स्टेट्स द टेम्परेचर शुड बी अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस टू जीरो, ठीक। ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये मुद्दा पे बात हो चुका हूँ, ठीक। चलिए, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पकते समय गर्म तथा शुष्क वातावरण ठीक होता है। और जब मेज़ पक रहा हो तो उस टाइम जो है हॉट वेदर होना चाहिए और शुष्क वातावरण होना चाहिए, ठीक। ये बात पे हम बता चुके हैं। अब पॉइंट आता है सोइल का, मिट्टी का। तो मक्का की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ बलुई दोमट से दोमट मिट्टी जिसमें जवांश प्रचुर मात्रा में हो। जवांश आप समझते हो, जवांश क्या होता है? तो वो जो है वो अच्छी मात्रा में होना चाहिए, और इसका पीएच मान जो है 5.5 से 7.5 अच्छा माना जाता है। ये पीएच इनके लिए अच्छा माना जाता है, ठीक। चलिए, मक्का जल जमाव के प्रति संवेदनशील है, ठीक। ये अब आपको पता है मक्का जल जमाव के जो है मक्का में जल जमाव होना वो क्या होता है, संवेदनशील माना जाता है, ठीक। सॉइल की बात करें तो फर्टिलिटी सैंडी लोम टू लोम, सैंडी लोम समझते हो, ठीक। बलुई दोमट जिनको मिलता है, ठीक। फर्टिलिटी सैंडी लोम टू लोम सॉइल विथ गुड ड्रेन फॉर कल्टीवेशन ऑफ मेज एंड पीएच वैल्यू 5.5 टू 7.5 आर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट, ठीक। इतने बात आपको मैं बता चुका हूँ। और यहाँ गलत हुआ, मेज लिख दो, ठीक। टाइपिंग कभी कभी मेरा भी मिस्टेक हो जाता है। तो मेज इज सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग, ठीक। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सस्य क्रियाएं जिनको हम बोलते हैं। तो सस्य क्रिया में सबसे पहले हम खेत की तैयारी की बात करें तो मक्के की बुआई के लिए जो 1 से 2 गहरी जुताई करके पाटा चला देना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से 2 अच्छे तरह से करेंगे हम जुताई, और ऐसे जुताई करना है जिससे मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाए, ठीक। उसमें स्पोर्स जो है स्पोर्स उसके सारे टूट जाएँ, ठीक। और जो जिनको हम रंध्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक, हो जाए, ठीक। और जिससे खेत ढेले रहित एवं ढेले रहित में उसमें जो है ढेले ना हो, और मिट्टी भुरभुरी हो जाए, और मिट्टी जो है आपको बोले थे मैदा की तरह जो वो हो जाए, ठीक। छूने में मैदा की तरह महसूस हो, ठीक। चलिए, और क्रॉप एक्टिविटीज़ वही हुआ जिसमें हम बात करेंगे कि सबसे पहले फील्ड प्रिपरेशन की, ठीक। फील्ड प्रिपरेशन कैसे करना है, फॉर सोइंग ऑफ मेज 1 और 2 डीप प्लोइंग शुड बी कैरिड आउट सो दैट द फील्ड इज फ्री एंड लूजेज, ठीक। लेट द सोइल बिकम ब्रिटल। समझ में आया ये मुद्दा समझ में आया आप सभी को? बताइए, ये मुद्दा सबको समझ में आया? फटाफट बताइए। यस। कोई कोई दिक्कत? नो, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। चलिए, और बुआई से पहले जो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी हुई खाद देंगे। देखिए, बुआई से कितने दिन पहले देंगे, अब ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक। तो बुआई के जो है आप 10 से 15 दिन पहले देना, ठीक। 10 से 15 दिन पहले आप दे के, और उस मिट्टी में जो है अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए वो। ऐसे आप देना, एक जगह इकट्ठे करके नहीं, अलग अलग जगह देना है, ठीक, जिससे वो मिट्टी में मिल जाए, ठीक। 10 से 15 दिन पहले। और कितना देना चाहिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट किया हुआ है, 10 से 15 टन हम प्रति हेक्टेयर में देंगे, ठीक। हो गया? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, तो नेक्स्ट पॉइंट सीड रेट की बात करें हम, सीड रेट की बात करें, जो कि हमारा सीड रेट है, तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका सीड रेट होना चाहिए, ठीक। 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और बिहेवियर ऑफ 10 to 5 टन आपको पता है। ऑफ रोटेन मैन्योर, आपको रोटेन मैन्योर क्या होता है आपको पता है, ठीक। और वर्मी कंपोस्ट बिफोर सोइंग डू। ओके, ओके, अंडरस्टूड और नॉट? यस, गुड। एंड सीड रेट,
सेकेंड टॉपिक इज सीड रेट, सेम हेयर 20 kg पर हेक्टेयर आपको सीड देना है, ठीक, प्रति हेक्टेयर में। एंड अब आता है बीजोपचार, कैसे उसका हम बीज का उपचार करेंगे, ठीक। तो बुआई से पहले जो है हम फफूंदनाशक एक दवा होता है, ठीक, जिनको हम कैप्टम या थीरम या वेबेस्टिन, इनका 2.0 से 2.5 ग्राम हम प्रति हेक्टेयर देंगे, ठीक। इनसे हम उपचारित कर सकते हैं हम इनको मेज को, ठीक। और सीड ट्रीटमेंट जिनको बोलते हैं, सीड प्रियर टू सोविंग मस्ट बी ट्रीटेड विद द फंगिसाइड कैप्टन, ठीक, फंगिसाइड या फिर कैप्टन या फिर थीरम, ठीक, और वेवेस्टिन से भी एट द रेट ऑफ 2.0 to 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड, ठीक, समझ आया। हाँ, कैप्टन से, थीरम से और वेवेस्टिन से हम करेंगे सीड का ट्रीटमेंट, ठीक, बीज का उपचार करेंगे। और कितना देंगे, तो 2.0 से 2.5 ग्राम देंगे, किलोग्राम देंगे, ठीक, प्रति हेक्टेयर में। यस यस, चलिए चलिए। और आगे का मुद्दा जो है, आगे का मुद्दा आज के क्लास में मैं बोलने वाला था, आज का क्लास थोड़ा शॉर्ट होने वाला है, इसको हम दो लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन एक पॉइंट आता है कि 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बीसीसी और ICAR जैसे एग्जाम्स में पूछे गए, जो पूछा जाता है मेनली, वो क्वेश्चन में कराना चाहता हूँ, ठीक। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और आपको मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ और आपको नोटबुक में वो लिखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कल जो है, कल मेज आपका खत्म हो जाएगा, ठीक, ओके। क्योंकि जितना आप समझ रहे हो तो उसमें 100% होना चाहिए, ठीक। तो कैसा लगा मेज का थोड़ा सा ज्ञान पाके, बताइए, उनको थोड़ा सा ही ज्ञान बोलो, बताइए सबके सब। अभी का क्लास सबसे बेस्ट था, क्यों, पेडी और मेज वो बेस्ट नहीं था? आज का जो मॉर्निंग का क्लास था वो बेस्ट नहीं था? सोइल साइंस बेस्ट नहीं था? सब अच्छा था सर, अच्छा, चलो बढ़िया है, ठीक है। सोइल साइंस भी अच्छा है, इनसे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। ये बड़ा चैप्टर है, ठीक ना, ये बड़ा चैप्टर है, बट ये क्लास बहुत अच्छा था, ठीक है, थैंक यू, ठीक। अब चलिए मैं ICAR BCC का क्वेश्चन करवाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले अब क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हुआ कि मक्के का जो है, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना, मक्के का जो है नर्भ पुष्प को हम क्या कहते हैं और मादा पुष्प को क्या कहते हैं, मेल फ्लावर को क्या कहते हैं और फीमेल फ्लावर को क्या कहते हैं मेज का, बताइए, जल्दी से बताइए। यस, टेस्ला सिल्क, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सभी सबके सब सही बता रहे हो, सबके सब सही बता रहे हो। चलिए, तो इसका आंसर क्या है, टेंसल और सिल्क होता है, ठीक, टेंसल और सिल्क होता है, बहुत अच्छा जवाब है आप लोग का, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सारे ICAR लेवल के हैं, ठीक, ये आपको 12th में नहीं मिलेंगे, ठीक। बताइए, सीड्रेट पे एक क्वेश्चन है कि संकर हाइब्रिड के लिए जो है, जिनको संकर बोलते हैं, हाइब्रिड जिनको हम बोलते हैं, ठीक, हाइब्रिड जिनको बोलते हैं, वो मक्के के लिए सीड्रेट क्या होता है, बताइए। बताइए फास्ट, नहीं समझे, सीड्रेट क्या होता है, एक हाइब्रिड मेज का जो है सीड्रेट क्या होता है, संकर मक्का का जो है सीड्रेट क्या होता है, ये पूछा गया ICAR में, तो मैं बता रहा हूँ ये, ठीक, ये होता है 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर, ठीक, ये होता है, लिख लेना। और थर्ड क्वेश्चन है, बताइए, ऐसा कौन सा फसल है जिसमें साइलेज की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, साइलेज की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, यही सारे BCC वाले क्वेश्चन हैं, बताइए। In which crop the amount of silage is more? बताइए फर्स्ट। सबसे अच्छी साइलेज की बात करूँ, मैं अच्छी बोल रहा हूँ, तो सबसे अच्छी साइलेज जो है वो मक्का की बनती है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे अच्छी साइलेज किसकी बनती है, तो मक्का की बनती है, लिख लिए आप सभी। फादर ऑफ, ये भी BCC ICAR का है, फादर ऑफ हाइब्रिड, हाइब्रिड नहीं, फादर ऑफ क्रॉस टेक्निक कौन है, फादर ऑफ क्रॉस टेक्निक,
क्रोस टेक्निक के जनक किन्हें कहा जाता है? ये ICR के क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछता है, बताइए। नोटबुक में लिखते चलना। नहीं, ये आपको पता नहीं होगा, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। तो इनका आंसर है आपका DF, लिखिए DF जोम्स, लिखिए DF जोम्स। और ये कब हुआ था? तो 1920 में, ठीक, 1920, ठीक। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो प्रीवियस में जो है, प्रीवियस ईयर में ICAR में और BHU में पूछे गए हैं और BCC में, ठीक। तो BCC कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको कमेंट सेक्शन में फटाफट बताते चलिए, ठीक। चलिए, जितना बताएंगे उतना आपका रिविजन होगा, ठीक। बताइए, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ पेडी? पाइसम सैटिवम, ओराइजा सैटिवा, ट्रिटिकम एस्टिवम, जियामेज। ये 12th लेवल में है, ये 12th में पूछा जाएगा। बी, ओराइजा सैटिवा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बताइए, और बताइए ओरिजिन प्लेस ऑफ पेडीज, ये नहीं, ये बताइए ओरिजिन प्लेस ऑफ पेडीज, धान का जो उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? इंडो बर्मा, बिल्कुल सही। ये है आपका BCC का क्वेश्चन, ठीक। बताइए, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ पी? पी का जो है, पी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? पी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? जल्दी फटाफट बताइए। ऑप्शंस इज नॉट अवेलेबल, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ पी? आपको पता होना चाहिए। पाइसम सैटिवम, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, ठीक। यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप देखे होंगे तो यहाँ पे था, तो आपको नज़र दौड़ाना चाहिए, हमेशा आपको एक्टिव रहना चाहिए, ठीक। पाइसम सैटिवम इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। सबसे पहला जवाब आया है काजल कुमारी का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको पता है ये एंडोवर्मा, धान में कितना प्रोटीन पाया जाता है, कितना %? बताइए, सभी को पता होगा, ये बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक। अभी बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, धान का पौधा जो है नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है? ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आपका, ICAR और BCC का ये फेवरेट क्वेश्चन है, बताइए। बी सही है, एमोनिकल फॉर्म में लेता है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। अमित कुमार बी, दिलीप कुमार गुप्ता बी, ठीक है, ठीक है। बी मतलब एमोनिकल, यस यस, एक बार मैं बता चुका हूँ तो आपको याद हो जाएगा, आप नाम लिखो, ठीक। चलिए, थर्ड क्वेश्चन इस धान में के भरे खेत में जो है कौन सी गैस निकलती है? धान के पानी भरे खेत में, आप लोग यही दो क्वेश्चन में कंफ्यूज करते हो, ठीक। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इसके बहुत सारे मैं पूछता हूँ तो आप बहुत सारे CH4 बताने लगते हो। अरे यार, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ किस फॉर्म में निकलता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है, ठीक। नाइट्रोजन जो है उसको जो है प्लांट जो है, धान का जो प्लांट वो किस रूप में लेता है, ये होता है एमोनिकल फॉर्म में लेता है। यहाँ क्वेश्चन आता है आपको, धान के भरे खेत में क्या निकलता है? यस, CH4, मीथेन, ठीक। व्हाट इज द व्हाट इज KMNO4? व्हाट इज द नेम ऑफ KMNO4? बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ KMNO4? The name of KMNO4 is potassium permanganate, okay, and the color of potassium permanganate is purple, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, and father of hybrid rice is, who is the father of hybrid rice? PL पिंग, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। BCC में सारे जितना मैं पूछ रहा हूँ ये सारे BCC ICAR का क्वेश्चन है, एक भी लो लेवल क्वेश्चन नहीं है, ठीक। फादर ऑफ इंडियन राइस इज, हु इज द फादर ऑफ इंडियन राइस? भारत के शंकर धान के पिता कौन है? साक्षी कुमारी ए, ऋषभ रिशु ए, अमित ए, ऋषभ रिशु बी, विवान सिंह इज एब्सोल्युटली राइट। विवान सिंह ये सिद्दीकी इनका सही आंसर है, ठीक। आप सभी अच्छे से देखते नहीं हो और बहुत सारे गलत भी करते हो, तो इनका सही आंसर क्या होगा? E.A. सिद्दीकी इज राइट आंसर। E.A. सिद्दीकी जो है वो भारत के शंकर धान के पिता थे, ठीक। लिख लो, आएंगे ये क्वेश्चन, लिखा होगा आई थिंक, मैं एक बार बता चुका हूँ, चलिए 2 बार बता चुका हूँ। व्हाट इज द कॉल द वर्ड्स मैजिकल? मैं ये सेकेंड टाइम ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ और फिर भी आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, तो इनका मतलब आप लोग अच्छे से नहीं कर रहे हो, ठीक।
इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको एक पीडीएफ फॉर्म में आप सुबह शाम पढ़ो, फिर आपका होगा। बहुत कुछ स्टूडेंट, बहुत तो नहीं, कुछ का बात करो ऐसे कि वो लेना ही नहीं चाहते हैं, पता नहीं उसको क्या होता है, और वो कहीं और जाएंगे तो वहाँ फिर करेंगे 25,000 15,000 ऐसे पेड करेंगे, पता नहीं। TRQ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बताइए, किस धान में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? भी कर लीजिए आप, सारे इंपॉर्टेंट तो सारे ऐसे आरबीसी से है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तो एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर नहीं। बी, तो ये नाम बताइए कि किस धान में, विच पेडी हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन? फर्स्ट प्लेस साबरमती, यस साबरमती इज बिल्कुल सही आंसर है, साबरमती। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, विश्व की प्रथम संकर धान कब विकसित की गई? बताइए, व्हेन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड पेडी डेवलप्ड? इस क्वेश्चन में आई थिंक 1917 ये मुझे देखना पड़ेगा एक बार अच्छे से, ये दोनों में कोई होता है, ठीक। एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगा देख के, ठीक। यस 1970, अच्छा 1960 होगा, ओके। आई विल चेक, ओके। मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक, आपको मैं कुछ गलत नहीं बताऊंगा, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम हो, ठीक, इसीलिए मैं श्योर होकर आपको बताऊंगा। यस, चलिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का जादुई धान किसे कहते हैं? ये आज जो है कम्युनिटी वाइट यूट्यूब कम्युनिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और सारे के सारे सही दिए, मुझे बहुत खुश हुआ, सारे के सारे सही दिए आंसर। और और जो मैं एक पूछा था, एक है फादर ऑफ हाइब्रिड राइस वर्ल्ड का, बहुत सारे गलत आंसर किए हैं, बहुत सारे लोग गलत आंसर किए उसके, सी, ठीक है, जया है आंसर, ठीक है। तो आ गया समझ में? तो आपको ये चैनल यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल नहीं किए होंगे तो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा है, ठीक।